हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज है वो बेसिकली बेस्ड है सेट और सबसेट पर। सबसेट है कि नहीं है, तो सबसेट के लिए जो ब्रीफली थ्योरी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं शेयर करता हूँ हर वीडियो में। तो आपको इससे पुराने सारे एक्सरसाइज सब कुछ सारे थ्योरी मिल जाएंगे सेट्स का, राइट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें है कि आपको सिंपली रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि ये जो है सेट है, सॉरी सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट का जो सिंबल है आपको ये सिंबल भरना है, या सबसेट नहीं है तो इसको ये दो सिंबल आपको भरने हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 इसका सबसेट है कि नहीं है। सबसेट का जो बेसिक डिफिनीशन होते हैं उसमें है कि इसका ईच ऑफ द मेंबर्स, इसका जो लिस्टेड मेंबर है वो इसका मेंबर होना चाहिए, और साथ में अगर एटलीस्ट ये फुलफिल क्राइटेरिया करे कि इसका ईच ऑफ द मेंबर इसमें मेंबर होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसका सेट जो फर्स्ट सेट है उसका ईच ऑफ द मेंबर्स सेकंड सेट में है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका सेट हो गया, राइट। तो सिंपली आपको ये भरना है कि ये हो गया सबसेट। तो आपको सिंपली भरना है कि सबसेट है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखेंगे ए बी सी है इसमें, और इसमें बी सी डी है। तो यहाँ पर ए जो है ये सेट ए का सेट बी में मेंबर नहीं है। ठीक है, बी है और सी भी है। तो जब एक भी मेंबर्स सेकेंड वाले सेट में मेंबर्स नहीं होगा तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिंपली बेसिकली आप आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द x इज ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये जो है सो आपके स्कूल का 11th क्लास का सारे स्टूडेंट्स है, और दूसरे में है कि x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th जो है वो ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि x क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं योर स्कूल का वो इसमें होगा, बी सेट बी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सबसेट होगा। ठीक है, ये सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल होगा। ठीक है, अब इसमें है कि x इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, और x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1 यूनिट। ये हो गया उल्टा। ठीक है, अगर ये पहले सेट रहता और ये बाद में रहता तो ये सबसेट होता, लेकिन अभी क्या है कि ये एक यूनिट रेडियस का स्पेसिफाइड सर्कल है, तो ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते फिफ्थ में x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये क्या है, x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है सो एक स्पेसिफाइड है जिसका कि तीनों साइड से इक्वल होगा, ए बी सी। और इसमें क्या है कि ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, इसमें सारे ट्राइंगल्स है, सब टाइप का ट्राइंगल है, इसमें इक्विलेटरल भी आएगा, आइसोस्केल्स भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, सारे ट्राइंगल्स इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं वो उसका सेट है इन प्लेन में। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ये सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, तो सबसेट हो गया। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि x इज एन इंटीजर्स। तो ये इवन नेचुरल नंबर्स हो गया 2 4 6 एंड सो वन अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि एन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इन्फिनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो वन। तो आप देखेंगे कि जो इसका जो मेंबर्स है 2 4, ये इच मेंबर्स इसमें इंक्लूड होगा, 6 भी इसमें फाइनली आएगा, 5 एंड 6। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सबसेट होगा या नहीं होगा। सबसेट का जो बेसिक डिफिनीशन है, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा इफ ईच ऑफ द एलिमेंट या मेंबर्स ऑफ द सबसेट ए इज लिस्टेड और इज अवेलेबल इन सेट बी। अगर मान लेते सबसेट ए का सेट ए का सारे मेंबर्स सेट बी में अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट होगा। ठीक है, और जो बेसिक डिफिनीशन है, फाई इज द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। फाई जो है सबसेट है ईच ऑफ द सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स निकालने हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वही सेट सबसेट एंड एलिमेंट है कि नहीं, इस पर आपको चेक करनी है। तो बेसिक थ्योरी आप जानते हैं। ठीक है, और जो बुक्स मैंने रेफर किए हैं वो एनसीईआरटी का क्लास 11th का मैथ है। तो अगर आपको विजिबिलिटीज़ में कुछ दिक्कत हो क्वेश्चन तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखनी है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ए बी एक पहला सेट है, ए जिसका कि मेंबर है ए बी, और दूसरा सेट है सेट बी जिसका कि मेंबर है बी सी ए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट नहीं है कि है, इसको आपको पहचाननी है। राइट, तो आप देखेंगे कि इसका जो मेंबर है ए, ये इसमें भी ये लिस्टेड है, बी इसमें भी लिस्टेड है बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सबसेट होना चाहिए। राइट, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन का बात नहीं है, सिंपल है कि इसका सेट जो पहला सेट है उसका ईच ऑफ द मेंबर सेकेंड सेट में लिस्टेड होना चाहिए, जो कि है। तो इसलिए ये सबसेट है, बट इसमें दिया हुआ है साइन कि नॉट इज नॉट ए सबसेट। जब ये नॉट ए सबसेट दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो गया। अब दूसरा वाले क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ए ई जो सेट ए है, मतलब सेट ए और बी हम अपने मन से मान रहे हैं, पहले वाले को सेट ए मानते हैं, दूसरे वाले को सेट बी मानते हैं। राइट, तो सेट ए में देखेंगे कि दो मेंबर है ए ई, और सेट बी जो है उसमें क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स का मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है कि ये जो मेंबर्स है ये इसमें लिस्टेड डाउन है या नहीं है। तो ए भी लिस्टेड है, ए भी है, ई है इसमें ई भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया कि ये इज दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ट्रू। ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये बता रहा है कि 1 2 3 पहला सेट है, सेट ए मान लेते हैं इज इक्वल टू 1 2 3, एंड सेट बी मान लेते हैं इज इक्वल टू 1 3 5। ठीक है, ये सबसेट सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो इसका हर मेंबर इसमें लिस्टेड होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। तो इसमें 1 तो लिस्टेड है, 2 नहीं है, और 3 लिस्टेड है। तो यानी कि 2 इज नॉट लिस्टेड इन द सेट बी। 2 जो है इसका मेंबर वो सेट बी में लिस्टेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। फॉल्स हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है सबसेट है, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि आप देखेंगे कि जो एक सेट है जिसका कि मेंबर ओनली ए है, दूसरा सेट है जिसका कि मेंबर है ए बी सी। ये बोल रहा है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये करेक्ट है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको देखना है कि ये मेंबर जो है इसमें लिस्टेड है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सिंपली ट्रू हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो एक सेट है जिसका कि मेंबर है ए, ठीक है, और सेट बी है जिसका कि मेंबर है ए बी सी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। नहीं, ये इसका नहीं है एलिमेंट, यानी कि ये मेंबर, ये साइन जो है इज एन एलिमेंट या ये मेंबर का है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते ऐसे रहता, ऐसे अगर इसके बदले में ये ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं रहता तब तो ये मेंबर हो जाता।
तब तो ये इसका मेंबर है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, दैट मीन्स कि ये एक नया सेट है, राइट। एक नया कोई सेट है जो कि सब दूसरे सेट का मेंबर नहीं हो सकता। या दूसरे केसेस में अगर इसको आपको मेंबर अगर इस तरह से रहता है, इसके अंदर में एक ब्रैकेट में बंद रहता है, स्मॉल मीडियम ब्रैकेट में, तो ये एलिमेंट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया कि ये वाला जो सेट है ये मेंबर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, करेक्ट। ये सिंपल है, थोड़े से कंफ्यूजिंग किया हुआ है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आप इसको आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, उसमें है कि x:x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। जो पहला सेट है, लेट a इज इक्वल टू पहला सेट मान लेते हैं, उसमें जो मेंबर्स है वो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 यानी 2 4 हो गया, ठीक है। और जो दूसरे वाले सेट है ना, दूसरे वाले सेट है सेट बी, जिसमें कि क्या है, मेंबर्स इज ए नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 36 जो है, सो इसका क्या क्या डिवाइड कर सकता है, एक 2 कर सकता है, एक 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है ना, 4 से भी डिवाइड हो सकता है 36, और 9 से भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि 2 और 4 इसमें है कि नहीं। तो इसमें जो हो गया फैक्टर्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, और 9 6 से भी डिवाइड कर सकता है, राइट। और ये 9 हो गया, और इस तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे 12 भी हो सकते हैं डिवाइड करने के लिए, या इसका 18 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे मेंबर्स इसमें है, तो आपको ये देखना है कि 2 और 4 अवेलेबल है कि नहीं। तो 2 and 4 इज अवेलेबल इन द सेट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि सबसेट ऑफ दिस वन इज करेक्ट, ये है आपका, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि ये प्योरली बेसिक कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड है, ठीक है। तो आपको केयरफुली ये सारे क्वेश्चन को समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट ए है। इसमें केयरफुली आपको ये देखना है कि जो 3 और 4 जो है सो मीडियम ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये एक मेंबर हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया सेट ए का। ये चीज़ आपको समझना होगा। सेट ए का एक मेंबर जैसे 1 2 और 5 है, उसी तरह 3 4 एक कंबाइंड मेंबर है, ठीक है। तो अब आपको इसके बेसिस पर ध्यान रखने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, बोला 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। 3 4 जो है तो सबसेट ए है नहीं, ये हो गया इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बिकॉज आपको रीजन देना, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, बिकॉज 3 4 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। 3 4 क्या है, 3 4 जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये एक मेंबर है, एक कंबाइंड मेंबर है सेट ए का, ठीक है। तो ये बन गया। दूसरे क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ये, जैसा कि हमने पहले ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका करेक्ट, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि 3 4 जो है सो क्या है, मेंबर है सेट ए का, तो ये करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है थर्ड में 3 4 इज सेट सबसेट ऑफ ए। देखिए अगर ये 3 4 सिंगल ब्रैकेट के अंदर में बंद रहता तो ये एक एलिमेंट हो जाता है ए का, लेकिन ये डबल ब्रैकेट में बंद है, दैट मीन्स कि ये कोई सेट है। मान लेते कोई सेट बी है जिसका कि मेंबर है 3 4, है ना, कंबाइंड 3 4 है, तो ये 3 4 बी में अवेलेबल है, तो ये पूरी सिस्टम बी में अवेलेबल है। अगर सेट ए में अवेलेबल है, इस सेट में अगर इसमें अवेलेबल है तो ये क्या हो गया, सबसेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 3 4 जो है सो इसमें अवेलेबल है, तो ये हो गया आपका सबसेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये 3 तक बन गया, 2 3 बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट और
सबसेट में डिफरेंस है। सबसेट जो होते हैं वो सेट के होते हैं और एलिमेंट जो है उसका मेंबर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, कोई भी सेट जो है सबसेट तब हो सकता है जब उसका कि ईच मेंबर दूसरे सेट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो जैसा कि इसमें है कि मेंबर पर या एलिमेंट पर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखेंगे कि इसमें है मेंबर, तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब करेक्ट हो तो कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई रीजन नहीं देना है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ में देखेंगे कि 1 जो है ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो ये क्या है, एक मेंबर है या एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट जो है कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। कोई एक एलिमेंट जो है जैसे 1 है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज 1 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए नॉट सबसेट। ये मेंबर है ना, या एलिमेंट है, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये एक देखिए, सबसे पहली बात ये एक सेट है 1 to 5 और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये सेट हो गया। तो ये सेट जो है इस सेट का सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। अगर यस तो ये सबसेट होगा। तो ये देखिए 1 अवेलेबल है, करेक्ट, 2 अवेलेबल है, करेक्ट, 5 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जब करेक्ट होगा तो हमें रीजन नहीं देनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए सबसे पहली बात है कि ये ब्रैकेट में बंद है, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। कोई सेट बी मान लेते, कोई भी सेट है, सेट बी है। तो सेट जो है कभी भी दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं होता है। सेट जो होता है वो दूसरे सेट का एलिमेंट जनरली नहीं होता है। जब ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसका मेंबर्स इसमें लिस्टेड है, फिर भी ये एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये सबसेट है ना कि मेंबर है, नॉट एन एलिमेंट या मेंबर। क्लियर, ये हो गया होगा आपको क्लियर। अब हमारा 7 तक क्लियर बन गया है। अब हम 8 बनाते हैं। 8 में क्या है, 8 में है कि 1 to 3 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, है ना। तो 1 to 3 जो है आप देखेंगे सेट 1 to 3 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 तो मैचिंग कर रहा है, ठीक है, 2 भी मैचिंग कर रहा है, लेकिन 3 मैचिंग नहीं कर रहा है। 3 जो है एलिमेंट वो दूसरे सेट के अंदर में है ना, वो एक सेट है जो कि इसके अंदर में है अवेलेबल। ठीक है, 3 4 कंबाइंड। तो ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये हो गया आपका इनकरेक्ट बिकॉज 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 जो है एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 4 है, 3 नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में क्या है कि 5 इज ए मेंबर्स ऑफ सेट ए। 5 जो है सो मेंबर्स नहीं होता है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 सबसेट होता है, इससे आपका दूसरा भी बन जाएगा जो 10 है। ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन इसका है कि ये एक सेट है। देखिए एक सेट है जिसका मेंबर है 5,
ठीक है, ये एक सेट है, ये फाइव इज सेट है, ठीक है। ये सेट जो है सो ए का मेंबर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। सेट ए का ये मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइव नहीं है, ये एम्प्टी सेट फाइव नहीं है, ये एक एलिमेंट है जो कि इसमें फाइव करके कुछ भी एक एलिमेंट है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको सेट दिए हुए हैं, उसका सबसेट लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आइए एफर्ट लगाते हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन है 1 का, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है कि मान लेते कोई सेट ए दिया हुआ है, लेट सेट ए इज इक्वल टू, जिसका कि मेंबर ओनली स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसका आपको सबसेट लिखनी है, ठीक है। तो इसका क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकता है, तो पॉसिबल सबसेट क्या क्या होगा, पॉसिबल सबसेट आप बताइए इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो पॉसिबल सबसेट होगा, एक तो आप जानते हैं कि फाइव जो इसमें एक ही मेंबर है, पहला पॉइंट, और फाइव जो होते हैं सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक तो फाइव होगा और दूसरा वन ही मेंबर है तो ए होगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा, दो मेंबर, दो सेट होगा, एक तो ये सेट हो गया, दूसरा ये सेट, तो दो सेट है जो कि इसका सबसेट है। अब दूसरा केसेस में हम ए और बी, इसका पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट, तो इसमें दो एलिमेंट है या दो मेंबर है, तो एक तो पहला तो फाइव होगा जो कि सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है ए, कोई सेट लेते हैं जिसका कि मेंबर ए हो, वो भी इसका सबसेट होगा क्योंकि ए इसमें कंटेन होगा, मिलता है। दूसरा हो सकता है, थर्ड हो सकता है बी एक हम सेट लेंगे जो कि इसका मेंबर है, तो ये भी सबसेट हो सकता है। एंड थर्ड वन इज द ए और बी, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एंड जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, इसमें है 1 2 3, ये तीन मेंबर है, तो तीन मेंबर है, तो इसको कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, पहला तो फाइव होगा, फाइव यानी कि फाइव जो है ये एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होते हैं, राइट। एंड देन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए और देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम तो 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 होगा, दूसरा होगा 2 एंड देन 3 इंक्लूड करेंगे, ठीक है, 1 2 3 हो गए। अब हम 1 और 2 कॉम्बिनेशन देखिए, 1 और 2 ये दोनों हो गया, यदि 1 2 कोई सेट में है तो वो इसका सबसेट होगा, ऑफ कोर्स यस। फिर हम करेंगे 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से तो हो गया, अब 2 3 हो गया, लास्ट बच गया इसका 2 3 के बाद जो बच गया वो क्या बच गया, जो लास्ट है जो खुद सेट है, वो भी हर सेट अपने आपका सबसेट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट है, ठीक है, पॉसिबल सबसेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इसका फाइव जो है क्या है, फाइव का पॉसिबल सबसेट क्या होगा, फाइव सिर्फ एक ही पॉसिबल सबसेट होता है, ठीक है। फाइव का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल सबसेट होता है। फाइव का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब कि वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जस्ट ए फाइव है, तो उसका कोई भी पॉसिबल सबसेट नहीं होगा एक्सेप्ट फाइव, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका बेस्ड है इंटरवॉल पर, ठीक है। तो इंटरवॉल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप थ्योरी वाले क्लास में देख सकते हैं, लेकिन ब्रीफली चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग था, ए और बी इंटरवॉल यदि है, तो ये यहाँ पर देखते हैं कि x:x इज एन मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ R, और इसमें क्या होगा कि अगर a इज लेस देन x इज लेस देन b होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवॉल हो गया, ठीक है, ये ओपन इंटरवॉल होगा। मान लेते ये a है और ये b है, तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवॉल हो गया। इसमें a और b को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, और दोनों
और उसके बीच का जितने भी मेंबर्स है वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, दूसरे केसेस है आपका कि मान लेते हैं कि ए और बी, ये इसको हम फिल कर देते हैं और ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ R, और इसमें क्या है कि a इज इक्वल और a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड इज लेस देन b। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाफ ओपन इंटरवल है ना, यानी कि a तो इंक्लूड होगा लेकिन b इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी इंटरवल में। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए कैपिटल ब्रैकेट से और बी लिख सकते हैं इंटरवल में, और दूसरे साइड में स्मॉल ब्रैकेट होगा। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ए और बी दो एलिमेंट है और सेम रूल है, x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ R, और इसमें a इज इंक्लूडेड, a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड b इज लेस देन एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो इसका ये इंटरवल हो गया a और b दोनों ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में हो जाएगा। और थर्ड वन जो है जिसमें कि जिसका कि ये अपोजिट है, कि मान लेते a और b जो है आपका इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ R। यहाँ पर क्या होगा, a इज लेस देन इक्वल टू x एंड b इज इंक्लूडेड है, b इज x इज लेस देन और इक्वल टू b है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ब्रैकेट में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये ब्रीफली सारे थ्योरी क्लियर हो गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि मान लेते a को इंक्लूड करेंगे तो ए को इंक्लूड करेंगे तो ए कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होगा, अगर बी को इंक्लूड करेंगे तो बी कैपिटल से, अदरवाइज सब स्मॉल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ R, R का मतलब रियल नंबर। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। x जो है सो 6 से छोटा या बराबर है, तो इसको इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन है तो इसका मतलब हो गया -4। इसको आप ये वाला जो फर्स्ट है एग्जाम्पल वो कौन सा है, इसमें आपका ये वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो हो गया आपका, ये आपका सॉरी ये वाला हो गया, लास्ट वन वाला हो गया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आप देखेंगे कि a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो ये क्या हो गया कि -4 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स द रीजन। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, और 6 इंक्लूड होगा क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल भी हो सकता है 6 से, तो इसीलिए इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि ये एलिमेंट तो है रियल नंबर का, और इसमें से कोई भी मेंबर्स जो है सो इक्वल नहीं है x का। जब इक्वल नहीं है, ओनली -12 इज लेस देन x और x इज लेस देन 10, तो ये क्या हो गया आपका, ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, यानी कि दोनों जो है आपके ओपन ब्रैकेट में बंद होगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब हो गया यहाँ पर -12 और 10, ये ओपन ब्रैकेट में ये इंटरवल हो गया इसका। ठीक है, अब जो थर्ड है, थर्ड में क्या है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ R, और ये क्या है 0 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो जब भी इज इक्वल टू और लेस देन होगा तो 0 फर्स्ट मेंबर के लिए हमारे ये होगा। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट होगा, और ये क्या है x इज लेस देन 7 है, तो 7 यदि लेस देन होगा तो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ में क्या है, फोर्थ के लिए थर्ड तक क्लियर हो गया, रियल नंबर का मेंबर है। अब इसमें क्या है कि ये दोनों इसमें है ना इंक्लूड है, 3 और 4। देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 कैपिटल ब्रैकेट में। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा इस थ्योरी से। तो ऐसे थ्योरी वाली क्लास में आप डिटेल इसको देख सकते हैं, लेकिन इंटरवल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इंटरवल में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये इंटरवल 3 4 हुआ, तो यानी कि x 3 और 4 को इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करना है तो कैपिटल ब्रैकेट यूज करना है, कैपिटल ब्रैकेट ब्रेसेस। ठीक है, अगर आपको यूज इंक्लूड नहीं करना है कोई नंबर उस सेट में, तो उसमें क्या करना है, स्मॉल ब्रेसेस यूज करना है।
ठीक है, सिंपल रूल है। जब आपको इंक्लूड नहीं करना है तो स्मॉल ब्रैकेट, जब आपको यूज करना है, उसको इंक्लूड करना है तो आपको कैपिटल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारे जो इंटरवॉल के रूल्स होते हैं वो मैंने सारे बताए ब्रीफली। तो फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंटरवॉल पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो राइट द फॉलोइंग इंटरवॉल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था आपको इंटरवॉल लिखनी थी, इसमें उल्टा है, इसमें आपको इंटरवॉल दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, सिंपल है। इसमें जो पहला है वो क्या है, -3 और 0 है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दोनों साइड में इंटरवॉल ओपन है। ओपन मतलब कि स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में बंद है, स्मॉल ब्रेसेस में दोनों साइड में बंद है। दैट मीन्स कि -3 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x: इज एन एलिमेंट ऑफ R, है ना। ये हो गया रियल नंबर, एंड कॉमा देखिए -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि ये -3 और 0 इंक्लूड नहीं है। दूसरे वाले जो है वो क्या है, 6 और 12 है। ठीक है, तो 6 और 12, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों साइड में आपका ब्रैकेट जो है कैपिटल ब्रैकेट है। दैट मीन 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x: इज एन एलिमेंट ऑफ R, ये तो आपको सब में लिखना है। ठीक है, और 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में इक्वल साइन लगानी है। ठीक है, थर्ड वाले जो है उसमें क्या है कि 6, 12 है, 6 के साइड में ओपन ब्रैकेट है, ओपन मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट है, और ये 12 साइड में क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी कैपिटल ब्रैकेट है। यानी कि 12 जो है इंक्लूड है, लेकिन 6 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब ये इंक्लूड नहीं होगा तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये बेसिक x: इज एन एलिमेंट ऑफ R। और जब 6 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि 6 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि 12 इंक्लूड है। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि -23 और 5 है। ठीक है, तो -23 और 5 है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो -23 के साइड में क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब कैपिटल ब्रैकेट है, दैट मीन्स कि ये मेंबर इंक्लूड है। तो इसको हम लिख सकते हैं x: इज एन एलिमेंट ऑफ R एंड -23 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड इज, ये क्या हो गया, ये ओपन है इस साइड में, तो यहाँ पर इज सिंपली लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरवॉल वाली। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यूनिवर्सल सेट डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो जानते हैं आप कि उस एलिमेंट, मतलब वो सेट, उस टाइप का जो सेट होगा उसके वो सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 1 2 3 है, कोई सेट है तो उसका यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6, 2-3 सेट है मान लेते हैं। एक सेट है 1 2 3, दूसरे सेट है 2 3 4, तीसरे चौथे सेट है 4 5 6, इस तरह से है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जितने भी सेट हैं उसके सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन जो अंडरस्टैंडिंग करना है। बाकी थ्योरी तो मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखाने हैं कि द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स हैं दो टाइप के, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल है। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ये सिंपल है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसका सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपको पहचाननी है कि इसका यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है पॉसिबल ऑप्शन में। सेट A B C का एलिमेंट्स दिए हुए हैं,
तो आपको इसका यूनिवर्सल सेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो सेट ए में जो है सो आपको कितने 1 3 5 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है 1 3 5, एंड सेट बी में 2 4 6 है, एंड सेट सी में 0 2 4 8 0 2 4 6 8 है। तो इसका तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कैसे होगा, इसको हम खुद ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यू से डिटरमाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखना है कि इसका जितने भी ABC का एलिमेंट्स है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो हम लिखते हैं 0 है, 0 इंक्लूड हो गया। अब ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, अब ये 5 आ गया, ठीक है, और ये 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद जो है सो 4 5 6 1 3 5 2 4 6 2 4 5 6 और ये 8 हो गया। तो इसमें एटलीस्ट इतने मेंबर्स होने चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में कि इतने तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे पहले वाले सेट है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 तक है, तो ये इसमें 8 इंक्लूड नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, 5 यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 है और 8 और 10 भी है, और 7 8 9 10 एक्स्ट्रा है। तो ठीक है, जब एक्स्ट्रा आता है तो ये उसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये पॉसिबल ऑप्शन आपका जो है सो क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतने मेंबर्स होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी और मेंबर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यूनिवर्सल सेट में। तो आप देखेंगे कि ये 0 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 8 भी है और 7 9 10 एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन इसमें देखिए 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट इसका नहीं हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल 3 ऑप्शन हो गया। थर्ड नंबर जो है वो करेक्ट यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। होप यू एंजॉय द ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।